हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेलीग्लिम्स में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बैरिस्टर बाबू में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे बोनिता बोलती है कि मेरी कोई भी परवाह नहीं करता, सब लोग बदल गए हैं। वो गुस्से में चीज़ें इधर उधर फेंकने लगती है। तभी सुमति उसे रोकती है और बोलती है, तुम पे इतना गुस्सा सूट नहीं करता, तुम रॉय चौधरी की बहू हो तो उसकी तरह बिहेव करो। बोनिता बोलती है, बैरिस्टर बाबू मुझे एक्सेप्ट नहीं करते अपने वाइफ के तौर पे, तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। वो सुमति को बोलती है कि आप मुझे यहाँ से ले चलो, और वो गांव में ही रह गया, ऐसा बोलती है वो सुमति को। तभी सुमति उसे रोकती है। बोनिता बोलती है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती और मुझे ना ज्वेलरी चाहिए, ना साड़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तभी सुमति याद करती है कि अनिरुद्ध ये सब क्यों कर रहा है, ताकि वो बोनिता को अच्छी बैरिस्टर बाबू बना सके और अच्छी पढ़ाई दे सके। तभी सुमति उसको बोलती है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं रहोगी। अब तुम अनिरुद्ध बाबू की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसकी जिम्मेदारी हो, मेरी नहीं। तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम मेरे लिए बस बोझ हो। पहले अब ससुराल वालों की जिम्मेदारी हो, तुम मेरी नहीं हो। बोनिता बोलती है, मैं आपकी ही नहीं, मैं ससुराल वालों की भी लिए भी बोझ हूँ। वो बोलती है, आप मुझे ऐसे क्यों मना कर रहे हो? क्या आप मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते कि मैं आपकी बेटी हूँ, कुछ भी आपको, और आप मेरा दर्द क्यों नहीं समझ रहे हो? वो बोलती है, आप बोल दो ये सब जो आप कर रहे हो। बोनिता अपनी माँ से बोलती है, ये सब झूठ है, गलत है, ये आप मेरी परवाह करते हो, बोल दो ऐसा। तो सुमति बोलती है, कुछ भी हो, कोई कुछ भी हो बोनिता, चाहे तू रोए कुछ करे, लेकिन तू यहीं रहेगी, ऐसा बोलती है। और सुमति बोलती है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, कुछ भी कर तू यहीं रहेगी। सुमति बोलती है कि अब तेरा मायके, तेरा ससुराल ही अब तेरा घर है, और तेरे पति ही तेरे सब कुछ है। तभी वो बोलती है, तभी बोनिता जिद करती है, मुझे चलना है, अपने साथ ले चलो। सुमति बोलती है, तेरा मायके तेरे लिए मर गया अब। तभी बोनिता बोलती है, ऐसा क्यों कह रही हो माँ? तो वो बोलती है, सुमति बोलती है, अब तू यहाँ रह ले और यहीं रहेगी तू, नहीं तो तेरे लिए तेरी माँ मर चुकी है। तभी ये सुन के बोनिता काफ़ी शौक हो जाती है। तभी चिल्लाती है और बोलती है, मैं कहाँ जाऊँ फिर? अनिरुद्ध अपना प्रॉमिस याद करता है कि उसे बोनिता को पढ़ाना लिखाना है। वो बोनिता के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं ले जाना चाहती और तुम यहाँ भी नहीं रहना चाहती, तो एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम बोर्डिंग स्कूल चले जाओ। और उसको फॉर्म देता है बोर्डिंग स्कूल का, बोलता है डल हौजी बोर्डिंग स्कूल चले जाओ तुम। वो फॉर्म पकड़ती और बोलता है, वहीं स्टडी करना, वहीं तुम रहना। तो वो बोनिता उस फॉर्म को लेती है और फिर अनिरुद्ध को देखती है और उसको बहुत गुस्से में वो फॉर्म को फेंक देती है। फिर बोलती है बोनिता कि आप मुझे इसलिए यहाँ से दूर करना चाहते हो ना, ताकि आप मुझे देखना नहीं चाहते और आप मनोरमा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। बोनिता बोलती है, आप जो करना चाहते हो करो, लेकिन मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, और ताकि आपको पता चले कि आपने कितना गलत किया है मेरे साथ, आपने अपनी ड्यूटीज़ अच्छी तरीके से नहीं निभाई है। तो अनिरुद्ध बोलता है, ठीक है, तुम यहाँ रहना चाहती हो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें वो सारी चीज़ें करनी होंगी जो एक पहली पत्नी करती है। अनिरुद्ध सोचता है, ताकि मैं इस पर फोर्स करूँ ये बोर्डिंग स्कूल चले जाए, लेकिन और वो सोचता है कि बोर्डिंग स्कूल चले जाए और अच्छा रास्ता चुने अपने लिए और बैरिस्टर बाबू बने। लेकिन बोनिता बोलती है अनिरुद्ध और सुमति को, आप दोनों मेरी हिम्मत थे, लेकिन आप दोनों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। बोनिता बोलती है, ठीक है, मैं वो सब कुछ करूँगी ये पहली पत्नी जो करती है, लेकिन मैं आपकी आंखों के सामने ही रहूँगी। तभी वहाँ पे जो गांव के लोग आए होते हैं वो बोनिता का सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, पत्नी को पति के साथ ही रहना चाहिए, नहीं तो समाज के लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। तो अनिरुद्ध ये सब सुन के काफ़ी चिड़चिड़ा होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता क्योंकि उसको सबके सामने बोनिता को सपोर्ट नहीं करना होता है, क्योंकि फिर बोनिता उसको ज़्यादा
वो बिल्कुल दोबारा पति पत्नी के रिश्ते में ही उलझ के रह जाएगी। तभी सुमति बोलती है, ठीक है, तू अब बोल रही है, तू यहाँ रह रही है और तू एक छोटी पत्नी बड़ी पत्नी बन के तू सारी ड्यूटी निभाएगी, तो अच्छे से निभाना। और बोलती है कि तुम फिर बाद में कुछ कंप्लेन मत करना कि ये हुआ वो हुआ, क्योंकि ये रास्ता तूने खुद चुना है, ये सब चीज़ें तुझे खुद चुनी है, तूने यहाँ रहने का फ़ैसला तूने खुद किया है। तभी सुमति वहाँ से जाती है और सुमति जाते जाते काफ़ी रोती है, लेकिन बोंदिता को छुपा के, और वो जाती है वहाँ से। बोंदिता उसको देखती रहती है और वो चली जाती है फिर सुमति, और काफ़ी रोती है और उसको बहुत बुरा भी लगता है ये सब करके बोंदिता के साथ, वो उसकी अच्छाई के लिए ही कर रही है। तभी संपूर्णा वहाँ पे आती है और बोंदिता को बोलती है कि तुम अपनी नई बहू का वेलकम नहीं करोगे, आज नई बहू आई उसका वेलकम नहीं करोगे। वो जानबूझ के बोंदिता को हर्ट करती है और बोलती है, तुम भी अच्छे से तैयार हो जाओ ताकि तुझे ही अनिरुद्ध बाबू देखे, और आजकल तो मनोरमा को ही देखते रहते हैं अनिरुद्ध बाबू, ऐसा बोलती है वो। बोंदिता अनिरुद्ध के पास जाती है और उसको देखती है और वो याद करती है कि कब वो पहली बार जब घर पे आई थी, कैसे उसका स्वागत हुआ था, कैसे अनिरुद्ध बाबू उसका साथ देते थे। अनिरुद्ध सोचता है कि बोंदिता ने ये रास्ता क्यों चुना। वो बोलता है कि मैं उसको अब सही रास्ता कैसे दिखाऊं, इसने बहुत गलत किया ये रास्ता चुन के। इसको बोर्डिंग स्कूल, मुझे लगा था ये बोर्डिंग स्कूल का रास्ता चुनेगी और वहाँ चली जाएगी और अच्छे से अपनी पढ़ाई करेगी और इन सब रीति रिवाजों से दूर जाके